दोस्तों, पितृपक्ष का समय चल रहा है और आज अश्विनी माह के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि है, यानी कि दूसरा दिन है। इस दिन कैसे अपने पितरों को मनाएं, कैसे शिवजी को क्या अर्पित करें और जिसके कारण शिवजी को अर्पित करें तो आपके पितृ भी संतुष्ट हो जाएं और भगवान शिव का भी आशीर्वाद प्राप्त हो। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। देखिए, जो हमारे पितृगण होते हैं वो देवतुल्य होते हैं और जो अश्विनी माह का जो कृष्ण पक्ष यानी कि ये जो 15-16 दिन होते हैं, ये सिर्फ पितृदेवों को समर्पित होते हैं, सिर्फ पितृदेवों को, यानी कि उनकी श्रेष्ठता यानी कि श्राद्ध तर्पण और पूजन पाठ उन्हीं के लिए होता है। उनकी यानी कि इस दिन उन्हें श्राद्ध उनके निमित्त कुछ अर्पित किया जाता है, अपने पूर्वजों के निमित्त। जैसे कि इस दिन जल वगैरह अर्पित करें, ब्राह्मणों को भोजन कराएं तो श्रेष्ठ माना जाता है। लेकिन सवाल यह है कि शिवजी पर क्या अर्पित करें, चूँकि सोमवार का दिन है आज, और सोमवार के दिन साथ ही साथ आज चूँकि पितृपक्ष का दूसरा दिन और सोमवार के दिन अद्भुत शुभ संयोग भी बन रहे हैं, तो क्या अर्पित करें शिवजी के शिवलिंग पर कि पितृदेव भी संतुष्ट हो जाएं और शिवजी की कृपा से मोक्ष भी मिल जाए। वैसे तो बहुत सारे प्रयोग हैं, लेकिन कुछ ऐसे कार्य हैं जो इस समय आप अगर करें तो मृत आत्मा की शांति तर्पण दान करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का चूँकि ये वक्त है, तो आप पिंडदान करें, तर्पण करें, भूखे जो हैं उनको भोजन कराएं। इन्हीं से तो पितर प्रसन्न होते हैं। तो पितर काल के समय पितर के स्थान में स्वयं सफाई करें तो ज़्यादा अच्छा है। चलिए अब हम जानते हैं कि शिवलिंग पर, चूँकि सोमवार का दिन है, तो शिवलिंग पर क्या अर्पित करें कि पितृ प्रसन्न हो जाएं और शिव जी को कैसे मनाना चाहिए कि आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी न रह जाए और कभी कोई कष्ट ना हो। सोमवार के दिन भगवान शिव की आराधना करने से जीवन के सभी कष्ट मिट जाते हैं, चाहे वो कैसे भी कष्ट हो, जीवन के कैसे भी परेशानी हो, बाधाएं हो, उनसे आप बाहर आ जाते हैं। शिव जी की आराधना करने वाले को कभी भी जीवन में कोई भी ग्रह बाधा कष्ट नहीं दे सकता। शिव जी पर तमाम तरीके के चीज़ें वस्तुएं अर्पित की जाती है ताकि आपके जीवन की परेशानियों को दूर कर सके। जब संसार को बचाने के लिए शिव जी ने विष पिया, तब विष पीने के बाद उनके कंठ के विष, उन्होंने कंठ में विष रख लिया था, तब यहाँ पर उनके कंठ में असीम जलन पूरे शरीर पर हो रहा था। और यहाँ पर समुद्र मंथन की कथा पर यह बात आती है कि समुद्र मंथन के दौरान जब संसार को बचाने के लिए भगवान शिव ने विष पी लिया तो उनका पूरा कंठ ही नीला हो गया। और इस विष के प्रभाव से शिव और उनकी जटा में बैठी देवी गंगा पर भी जब ये प्रभाव पड़ने लगा, तो ऐसे में समस्त देवी देवताओं ने शिव जी को दूध ग्रहण करने का यानी कि आग्रह किया। जैसे ही शिव जी ने दूध ग्रहण किया तो उनके शरीर से विष का असर कम होने लगा। हालांकि उनका कंठ हमेशा के लिए नीला पड़ गया और उनका एक नाम नीलकंठ भी पड़ गया। तब से दूध शिवलिंग पर अर्पित करने की परंपरा चली आ रही है। लेकिन क्या आपको पता है, शिवलिंग पर तमाम वस्तुएं अर्पित करने के साथ साथ अगर आप पितृपक्ष के दौरान सोमवार के दिन दूध अर्पित करते हैं तो क्या होता है। देखिए, शिवलिंग पर दूध से जो चंद्रमा से संबंध रखता है और दूध को धर्म के और मन के प्रभाव से दृष्टिकोण से सात्विक माना जाता है और गाय का दूध सबसे ज़्यादा पवित्र होता है। इसलिए शिव जी को अगर सोमवार के दिन आप रुद्राभिषेक करते हैं तो दूध से कीजिएगा, आपकी समस्त मनोकामनाएं पूरी हो जाएगी। वैसे तो आप कुछ और नहीं भी अर्पित करते तो आप जल में थोड़ा सा दूध मिला लें, थोड़ा सा चावल, थोड़ी सी मिश्री मिलाकर आप उनको ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए शिवलिंग पर अर्पित कर दें। ऐसा करने से जीवन के कष्ट कम होते हैं। अगर आपको मानसिक तनाव रहता है तब सोमवार के दिन आप नहाने के पानी में 1 चम्मच दूध डालकर नहाएं, आपकी चिंताएं धीरे धीरे कम होने लगेगी। आपने एक कहावत सुनी होगी कि दूधो नहाओ फूलो फलो। इसका मतलब यह होता है कि अगर नहाने के पानी में 2-4 बूंद दूध डाल दिया जाए तो जीवन की सारी परेशानियां समाप्त हो जाती है। तो दूध के प्रयोग से कैसे दुखों को दूर करेंगे, देखिए, इस सोमवार के दिन एक छोटा सा प्रयोग कीजिएगा। रात में सोने से पहले एक पात्र में दूध ले लें और उसमें चांदी का सिक्का और थोड़ा सा शहद डाल दें। अब इसको जब डाल दें तब इस पर चंद्रमा की रोशनी में रखें और अपने घर के मंदिर में शिव जी के सामने बैठकर शिव जी को स्मरण करें और फिर आप चाहे तो शिवलिंग पर आप ये अर्पित भी कर दें और 1 रुपये का सिक्का धन के स्थान पर रख दें। कभी भी धन की कमी नहीं होगी।
चूँकि दोस्तों पितृपक्ष का समय चल रहा है और ये पितृपक्ष का पहला सोमवार है, लेकिन आज तिथि तीसरी यानी कि तृतीया है, तो तीसरा श्राद्ध है। तो इस दिन यानी कि सोमवार का दिन भी है, तो बहुत खास शुभ संयोग भी बन रहे हैं। तो अगर शिवलिंग पर आप कुछ विशेष वस्तु अर्पित कर दें तो पितृदेवों की कृपा प्राप्त होती है। साथ ही साथ आपके जीवन के जो पितृदोष संबंधी कष्ट हैं या फिर किसी प्रकार की जो ग्रह बाधाएं हैं, पीड़ाएं हैं, वो सब समाप्त हो जाएगा और आपका भाग्य चमकेगा। साथ ही साथ पितृदोष बदल जाएगा पितृ आशीर्वाद में। दोस्तों, पितृदेवों का वास शिव जी के पास होता है इस पितृपक्ष में, इसलिए सोमवार के दिन शिवलिंग पर आप 1 लोटा नहा धोकर स्वच्छ जल ले लें। सबसे पहले तो आप सूर्योदय से पहले उठें, नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें, फिर आप 1 लोटा जल लें, उसमें थोड़ा सा आप यानी कि दूध डाल लें और काला तिल डाल लें, थोड़े से चावल डाल के फिर आप इस जल को आप शिवलिंग पर चढ़ा दें। और चढ़ाने के बाद जब लास्ट में आपके लोटे में काला तिल और चावल बच जाए तो इसे आप हाथों से निकालकर शिवलिंग पर चढ़ा दें, तो पितृदेव भी प्रसन्न हो जाते हैं और शिव शंकर भोलेनाथ भंडारी भी प्रसन्न हो जाते हैं, समस्त कष्टों से छुटकारा दिला देते हैं। दोस्तों, सोमवार के दिन बेलपत्र जरूर चढ़ाएं, बेलपत्र के साथ साथ भांग धतूरा चढ़ाएं, हो सके तो दूध भी आप चढ़ा दें, यथासंभव जो भी आपके पास सामर्थ्य हो वो जरूर चढ़ाएं। और भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए आप इस दिन शमी के पत्र भी चढ़ाएं। साथ ही साथ आप, चूँकि पितृपक्ष का समय चल रहा है तो सोमवार का दिन है, तो इसलिए भोलेनाथ शिव शंकर को आप प्रसन्न करने के लिए शिवलिंग पर आप थोड़े से काले तिल अगर 1 लोटे जल में डालकर आप चढ़ा दें शिवलिंग पर तो सोने पे सुहागा, या फिर आप चाहें तो साबुत जो काले तिल होते हैं उन्हें भी आप 1 मुट्ठी शिवलिंग पर चढ़ा दें, लेकिन उनको थोड़ा सा जल में भिगो कर चढ़ा दें, तो कभी भी धन की कमी, कभी भी आपको किसी प्रकार कोई कष्ट नहीं झेलने पड़ेंगे। पितृ देव भी प्रसन्न हो जाते हैं और पितृदेव बदल जाता है, पितृ आशीर्वाद में सदैव कष्टों से छुटकारा मिलता है। तो इस प्रकार से सोमवार के दिन आप शिवलिंग पर ये वस्तुएं चढ़ाने से पितृदेवों की कृपा के साथ साथ महादेव की भी कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, आप चाहें तो आप शिवलिंग पर जब आप 1 लोटा जल चढ़ाने के बाद 1 मुट्ठी काला तिल ले लें और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए और फिर आप ओम पितृदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करें। फिर आप शिवलिंग पर अपनी मनोकामना बोलते हुए आप ये 1 मुट्ठी काला तिल चढ़ा दें, समस्त कष्टों से छुटकारा मिलता है। इस समय आप चाहें तो भांग धतूरा और साथ ही साथ आप इसमें धतूरे के फल भी आप चढ़ा दें, और हो सके तो इसमें भगवान भोलेनाथ को आप यानी कि दूध चढ़ा दें, कच्चा दूध चढ़ा दें, तो सदैव कृपा बरसेगी भोलेनाथ की। तो दोस्तों, इस तरह से आप शिवलिंग पर ये वस्तु जरूर चढ़ा दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। जय भोलेनाथ, जय पितृदेव।